हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव पावर को एक्चुअल पावर, रियल पावर, ट्रू पावर के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो एक्टिव पावर होता है वो क्या होता है? जो हमारा इक्विपमेंट होता है, जो लोड होता है, वो क्या करता है, जो जितना एनर्जी वो कंज्यूम करके वो क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है, जो एक्चुअल में एनर्जी लेता है जो इक्विपमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका एक फ़ैन है, वो जितना स्पीड में चल रहा है, आपको जितना हवा मिल रहा है, वो जितना एनर्जी कंज्यूम करके वो आपको हवा दे रहा है, वो क्या होता है? एक्चुअल पावर होता है। एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर होता है। तो एक्चुअल पावर जो होता है उसको हम लोग किलोवाट में मेजर करते हैं। इसका यूनिट जो होता है किलोवाट होता है। अब देखेंगे रिएक्टिव पावर, दूसरा जो हो गया रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है? इसको यूजलेस पावर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि ये जो पावर होता है क्या करता है कि ये लोड से सोर्स और सोर्स से लोड ये घूमता रहता है, आगे से पीछे घूमता रहता है, इसका यूज नहीं होता है। रिएक्टिव पावर का जो काम होता है वो क्या होता है कि वो इक्विपमेंट को सपोर्ट देता है। जहाँ कहीं भी वाइंडिंग लगा हो या कैपेसिटर लगा होता है, तो आप लोग को पता है कि मान लीजिए कोई मोटर रहता है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रिएक्टिव पावर के कारण ही होता है। ये जो रिएक्टिव पावर होता है ये क्या करता है, उसमें स्टोर होता है, मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, इक्विपमेंट जो होता है वो चलता है। तो ये इसका एक्चुअली काम क्या है कि ये जो इक्विपमेंट होता है उसको सपोर्ट करना होता है। अगर वाइंडिंग होगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसका जो काम होता है वही होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिएक्टिव पावर कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो रिएक्टिव पावर कहाँ पे? इंडक्टर जहाँ पे होगा या कैपेसिटर होगा वहाँ पे रिएक्टिव पावर जो होता है वो कैपेसिटर में, कैपेसिटर बैंक जो होता है वो क्या होता है, उसमें स्टोर करके और उससे पावर फैक्टर का करेक्शन के लिए रिएक्टिव पावर का ही यूज किया जाता है। तो रिएक्टिव पावर जो होता है उसका यूनिट जो होता है kVAR होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट वाट रिएक्टिव। अब हम लोग देखेंगे एक डायग्राम से कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर क्या होता है। तो आप लोग को ये जो डायग्राम है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे क्या है कि एक ग्लास है जिसमें क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। जो ब्लैक कलर का है वो जो है वो एक्चुअल पावर है, जो रियल पावर है, एक्टिव पावर है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ऊपर उसका दिख रहा होगा झाग है, इसको आप मान लीजिए झाग है कोल्ड ड्रिंक का। तो ये क्या हो रहा है, दोनों तो आप लोग का जो खरीदते हैं कोल्ड ड्रिंक उसमें दोनों रहता है। तो ये जो यूज हो गया वो एक्चुअल हो गया और जो झाग हो गया वो रिएक्टिव हो गया। और ये दोनों को मिला के जो होता है वो क्या हो गया, अपरेंट पावर हो गया। अपरेंट पावर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर द्वारा यानी जो सोर्स के द्वारा जितना ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो गया हमारा अपरेंट। यानी एक्चुअल में हम लोग को क्या मिल रहा है, कुछ लॉस हो रहा है और कुछ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। दोनों के मिल के जो हम लोग को पावर मिल रहा है वो क्या हो गया, अपरेंट पावर हो गया। तो थोड़ा लॉस हम लोग कहीं भी जो ये, जैसे आप लोग को पता है कि जो हमारा कॉइल लगा रहता है जहाँ पे पावर फैक्टर ख़राब होता है, तो कुछ पावर फैक्टर ख़राब होता है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा हम लोग को लॉस होता है। तो इसके लिए ये दोनों को मिला के जो पावर जो लॉस हो रहा है और एक्चुअल हो रहा है ये अपरेंट हो गया। और अपरेंट पावर होता है यानी सोर्स से अपरेंट पावर जो होता है ट्रांसफार्मर पे आप लोग को या जनरेटर पे जो होता है वो अपरेंट पावर होता है, जो केवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। ये दोनों को जोड़ के यानी जितना पावर वहाँ से आता है वो क्या हो गया, केवीए हो गया। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलता है वो अपरेंट पावर हो गया। इसका यूनिट जो होता है केवीए होता है। इससे डायग्राम से आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। तो आपको कहीं भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।